Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 2, The Thief Story. And this story is taken from your class 10 Footprints Without Feet book. So hurry up, open your books. A young boy makes friends with Anil. एक young boy था, ठीक है, और वो friend बनाता है किसको? अनिल को. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम. अनिल क्या करता है, उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है और उसे अपना एम्प्लॉय बना लेता है, मीन्स नौकरी पे रख लेता है. डस द बॉय बीट्रे हिज ट्रस्ट. क्या वो जो बॉय है वो उसका ट्रस्ट रखता है या नहीं? नाउ वी विल सी इन स्टोरी. आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल. तो यहाँ पर जो स्टोरी बता रहा है वो कह रहा है मैं जो है थीफ था जब मैं अनिल से मिला था. एंड दो ओनली 15 और केवल 15 यानी कि 15 साल का था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. और मेरे को अपनी जो वो चोरी करता था उसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से एक्सपीरियंस था. एक होता है ना हाथ की सफाई, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि किसी को पता भी नहीं चलता था. अनिल वॉज वॉचिंग a wrestling match when I approached him. जब मैं अनिल से मिला था तो वो रेसलिंग मैच देख रहा था. He was about 25. वो 25 years का था, near about. A tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. वो लंबा सा था, बिल्कुल पतला, दुबला पतला सा, और वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था बिल्कुल काइंड, सिंपल, सीधा साधा सा इंसान था जो कि मेरे पर्पस के लिए, उसका पर्पस क्या होता था, वो तो एक चोर था जो कि मेरे पर्पस के लिए बिल्कुल सही था. आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंट. अब मुझे मेरी लक पर, मेरी किस्मत पर इतना भरोसा था कि मतलब वो जो यंग मैन था, जो अनिल था 25 इयर्स का, मैं उसको इजीली अपने कॉन्फिडेंस में ले सकता था. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. अब मैंने उसे कहा कि तुम थोड़े से रेसलर दिखाई देते हो. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. थोड़ी सी चापलूसी करने से क्या होता है, फ्रेंड्स बनाना आसान हो जाता है. सो डू यू. तो उसने कहा हाँ तुम भी लगते हो दिखने में. ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. तो वो कह रहे जब उसने बोला कि तुम भी दिखते हो तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्योंकि उस टाइम पर मैं अनिल से भी पतला था. वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसलर अ बिट. तो उसने कहा आई डू रेसल अ बिट. उसने बोला कि मैंने आराम से बोला हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह. आई लाइक. तो उसने बोला कि भाई अनिल ने मुझसे नाम पूछा मेरा तो मैंने हरी सिंह बता दिया और मैंने झूठ बोला. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. मैं हर महीने अपना नया नाम रखता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. और उससे क्या होता था, मैं पुलिस से 2 कदम आगे रहता था ताकि मुझे कोई पुलिस भी ना पकड़ सके, और जो मेरे पुराने एम्प्लॉयर्स होते थे उनको भी मेरा नाम नहीं पता था. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. तो थोड़े बहुत से इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने जो है बात करी जो वेल ऑयल्ड रेसलर थे, मीन्स उनके ऊपर, उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा ऑयल लगा होता है जब वो रेसलिंग करते हैं, तो वो जो है आपस में जब चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और फेंक रहे थे. आई डिड नॉट हैव मच टू से. मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं था कहने के लिए. अनिल वॉक्ड अवे. अनिल जो है वो आगे चला गया. आई फॉलोड कैजुअली. मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा. हेलो अगेन ही सैड. उसने बोला हेलो. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. मैंने जो है उसे बहुत अच्छी सी स्माइल दी. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड. मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए वर्क करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू. बट उसने बोला कि मैं तो तुम्हें पे नहीं कर सकता. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. तो वो कहता कि मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लग गया, 1 मिनट के लिए, कि कहीं मैंने इस पर्सन को पहचानने में कहीं गलती तो नहीं कर दी. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी.
मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक? फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें खाना पकाना आता है? आई कैन कुक, आई लाइक अगेन। तो वो बोला कि मैंने उसे बोला आई कैन कुक आई लाइक अगेन। मैंने दोबारा से झूठ बोल दिया कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो उसने बोला कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें भी खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम over the Jumma sweet shop and told me I could sleep on the balcony। वो जो है मुझे अपने रूम में ले गया और उसका रूम कहाँ था? जुम्मा स्वीट शॉप के ऊपर। और उसने मुझे बोला कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। बट उस रात जो मैंने खाना बनाया था वो इतना टेरिबल था, भयानक था कि अनिल ने वो खाना जो स्ट्रे डॉग होते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, उनको डाल दिया और मुझे बोला कि तुम तो रहने ही दो। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। तो अब वो बोल रहा है मैं फिर भी उसके आगे पीछे घूमता रहा और स्माइल करता रहा, लाइक इस तरीके की स्माइल की मैं जैसे मैं अभी भी उसको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और ही कुडंट हेल्प लाफिंग, उसने जो है उससे भी बिना हंसे नहीं रहा गया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड बी टीच मी टू गो। उसके बाद क्या हुआ, अनिल ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टोल्ड मी टू राइट माई नेम एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स। उसने जो है मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और बोला कि मैं जल्दी ही तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं वो भी सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैं ये जानता था कि अगर मैं एक एजुकेटेड मैन की तरह पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा तो मैं जो अचीव करना चाहता हूँ उसे इजीली अचीव कर लूंगा। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। तो वो कह रहे कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था अनिल के लिए काम करना। आई मेक द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। तो अब वो जो है अनिल के लिए मॉर्निंग में चाय बनाना स्टार्ट कर दिया उसने। और उसके बाद वो क्या करता था, दिन में जो खाने का सामान लाना होता था, ठीक है, वो लाया करता था यूजुअली। अब वो क्या करता था, उसका काम था चोरी करना। जो खाने का जो सामान होता था वो उसमें से ₹1 बचा लेता था अपने लिए भी। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। तो अब वो कह रहे मैं जानता था मुझे लगता था कि अनिल को ये बात पता है कि मैं जो है जो सामान लेकर के आता हूँ उसमें से थोड़ा बहुत पैसा बचा लेता हूँ, बट इस चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल जो है वो जैसे तैसे करके पैसा कमा लेता था। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट वीक। वो क्या करता था, एक हफ्ते उधार लेता था और अगले हफ्ते जो है उसे चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। और वो जो है हमेशा अपने नेक्स्ट चेक के लिए चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। बट जैसे ही उसका चेक आ जाता था वो घर से बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। ऐसा लगता था जैसे वो मैगजीन्स के लिए लिखता है। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। पैसे कमाने का उसका एक क्वीर वे था, एक अलग ही तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ notes saying he had just sold a book to a publisher। एक शाम को क्या हुआ, वो एक छोटे से नोट्स के बंडल के साथ घर आया और बोला कि उसने जो है पब्लिशर को एक बुक बेची है। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेसेस। और उस रात मैंने देखा कि जो अनिल है उसने मनी को कहाँ रखा है, मैट्रेसेस यानी कि जो बेड के गद्दे होते हैं उसके नीचे रखा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग।
मेरे को जो है 1 महीना हो गया था अनिल के लिए काम करते हुए। मैं केवल जो सामान लाना होता, शॉपिंग करनी होती थी, उस पार्ट में से जो पैसा बचता था वहीं से चीटिंग करता था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। जिस तरीके का मेरा वर्क है, जैसे कि मैं चोरी करता हूँ, मेरी चोरी की जो लाइन है, मैंने उसके सिर्फ शॉपिंग से पैसे बचाने के अलावा कुछ भी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास हर तरीके की अपॉर्चुनिटी थी कि मैं वो सब काम कर सकता था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। और अनिल ने तो मुझे दरवाजे की चाबी तक दे रखी थी। जब मेरा मन करता था मैं अंदर जाता था और बाहर चला जाता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और वो जो है इतना अच्छा ट्रस्टिंग पर्सन था जिससे मैं आज तक ऐसे ट्रस्टिंग पर्सन से कभी नहीं मिला था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम। इसलिए मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा था उसे रोब करना, उसे लूटना। इट्स इजी टू रोब अ ग्रीडी मैन। एक लालची आदमी को लूटना बहुत आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब। बिकॉज जो उसको लूटा जाता है वो उस चीज को सह सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन। बट एक लापरवाह आदमी को लूटना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड। और कभी कभी वो लापरवाह पर्सन को तो पता भी नहीं लगता, कभी कभी वो नोटिस भी नहीं करता कि उसे किसी ने लूट लिया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और इससे क्या होता था, मेरी चोरी करने की जो खुशी थी वो रहती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि जिसे लापरवाह आदमी को लूटा जाता था उसे पता ही नहीं लगता था कि मैं लुट गया हूँ। Well, it's time I did some real work. I told myself, I am out of practice. तो वो कहता है, अब मैंने खुद से कहा कि अब टाइम आ गया है अपना रियल वर्क करने का। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी तो प्रैक्टिस भी छूटती जा रही है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। अगर मैंने उस मनी को नहीं लिया वो तो बाहर चला जाएगा और अपने फ्रेंड्स के ऊपर मनी को वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और उसने तो मुझे कुछ पे भी नहीं करा है अब तक। अनिल वॉज अस्लीप। अनिल जो है वो सो गया। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। एक जो मून लाइट, जो चांद की जो रोशनी होती है, वो बालकनी पर भी पड़ रही थी और बेड पर भी पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसीडरिंग द सिचुएशन। मैं जो है फ्लोर पर बैठ गया और सारी सिचुएशन को देखा, कंसीडर किया। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं मनी ले लेता हूँ तो मैं जो 10:30 बजे एक्सप्रेस ट्रेन जाती है लखनऊ को, उसे पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। मैं ब्लैंकेट से जो है थोड़ा सा निकल करके कहाँ गया, बेड तक गया। अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली। अनिल जो है बड़ी शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइंड वर मोस्टली स्कार। अनिल उसका फेस जो था वो कम्प्लीटली क्लियर था और अनलाइन था। मीन्स उसके फेस पर किसी तरीके की लाइंस नहीं थी। इवन मेरे फेस पर बहुत ज्यादा लाइंस थी। लाइंस कब आती है? जब हम टेंशन में होते हैं, जब हम कुछ वर्क करते हैं। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेसेस। मेरा हाथ जो है वो थोड़ा सा स्लिड होकर के मैट्रेसेस के नीचे गया, गद्दे के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोक्स। और मैं नोक्स को सर्च करने लगा। वेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। फिर मैंने जो है उसे बिना किसी साउंड करे, आवाज करे, उन्हें ढूंढ लिया। अनिल स्लाइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। अनिल ने जो है सोते सोते थोड़ी सी सांस ली और टर्न कर ली अपनी साइड मेरी तरफ। जैसे फेस टर्न करना, अनिल ने फेस टर्न कर लिया मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं थोड़ा सा घबराया बट मैं जल्दी ही रूम से बाहर निकल गया। वेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन। जब मैं रोड पर था तो मैंने भागना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। और मेरे पास जो नोट्स थे वो मेरी वेस्ट यानी कि कमर पर थे। हेल्ड देयर बाय स्ट्रिंग ऑफ द माई पजामा। मतलब पजामे के जो नाड़े थे उसके अंदर अटके हुए थे। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज इन 50s। मैंने जो है थोड़ा सा आराम से चलना शुरू करा और नोट्स को काउंट करा। वो 50 के 600 रुपीज थे 50-50 के नोट से। आई कुड लीव
लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। मैं जो है बिल्कुल एक दो हफ्तों के लिए ऑयल रिच जो अरब लोग होते हैं उनकी तरह रह सकता था। वेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट लेने के लिए टिकट ऑफिस पर नहीं रुका, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। डायरेक्ट जो है प्लेटफॉर्म की तरफ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो बस छूटने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्किल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, बट आई हेजिटेटेड। अब ट्रेन जो थी वो बिल्कुल अपनी स्पीड पकड़ने वाली थी और मैं जो है उनके ट्रेन के किसी भी डब्बे में, किसी भी कैरेज में जंप कर सकता था, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। पता नहीं मुझे क्यों हेजिटेशन होने लग गई, कुछ रीजंस की वजह से जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो चांस खो दिया दूर जाने का। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई मैंने देखा कि मैं तो उस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेला खड़ा हूँ। I had no idea where to